अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, आज के लेक्चर में हम क़ुरआन मजीद के चौथे पारे का मुताला करेंगे। चौथे पारे के अहम मज़ामीन तफ़सीर इब्न कसीर, तफ़हीमुल क़ुरआन, जलालैन, रूहुल मआनी, बयानुल क़ुरआन और दीगर तफ़ासीर की रोशनी में क़ुरआन मजीद का चौथा पारा लन तनालुल बिर्र से शुरू होता है। ये पारा सूरत आले इमरान की आयत नंबर 93 से शुरू होकर सूरत उन-निसा की आयत नंबर 23 पर ख़त्म होता है। इस पारे में मुतअद्दिद अहम अक़ीदाती, अख़लाक़ी, मुआशरती और फ़िक़ही मज़ामीन बयान किए गए हैं। पहला हिस्सा सूरत आले इमरान के आखिरी हिस्से के मज़ामीन आयात 93 से 200। 1. हलाल व हराम का बयान, इसराइली शरीयत और इस्लामी अहकाम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी प्यारी चीज़ों में से अल्लाह की राह में खर्च न करो, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह उसे जानता है। ये आयत चौथे पारे के आगाज़ में ही एक इंतहाई अहम उसूल बयान करती है कि नेकी का आला मकाम तब तक नहीं मिलता जब तक इंसान अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च न करे। इमाम इब्न कसीर इस आयत के तहत हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या बयान करते हैं कि उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा बाग़ बैर-ए-हा अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नफ़ा बख्श माल है। सहीह बुखारी। इब्न कसीर फरमाते हैं कि बिर से मुराद बेहतरीन और आला तरीन नेकी है जो जन्नत तक पहुँचाती है। इस आयत में मा तुहिब्बून से मुराद सिर्फ माल नहीं बल्कि वक्त, सलाहियत, इज़्ज़त और हर वो चीज़ है जो इंसान को अज़ीज़ हो। लिहाजा इल्म का इन्फ़ाक़, वक्त का इन्फ़ाक़ और तवानाई का इन्फ़ाक़ भी इसमें शामिल है। दूसरा, यहूद व नसारा के साथ मुनाज़रा, आयात 93 से 101। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईलु अला नफ्सिह। तौरात के नुज़ूल से पहले बनी इसराईल के लिए सब खाने हलाल थे, सो वाए उनके जो इसराईल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिए थे। अहले किताब ने दावा किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हमारी शरीयत पर थे। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तौरात से पहले तमाम खाने बनी इसराईल के लिए हलाल थे, सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ें अपने ऊपर हराम कर ली थीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यहूदियत और ईसाईयत दोनों से पहले के नबी थे। इसराईल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है जिसका माना है अल्लाह का बंदा। उन्होंने ऊँट का गोश्त और दूध अपने ऊपर हराम कर लिया था क्योंकि ये उनके मर्ज़ को तेज़ करता था। ये उन्होंने नज़र मानकर किया था। तीसरा, मिल्लत इब्राहीमी की हकीकत, आयात 95 से 101। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन। बेशक पहला घर जो इंसानों के लिए इबादत की जगह बनाया गया वो वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहान वालों के लिए मरकज़े हिदायत। इस आयत में काबतुल्लाह की फ़जीलत और उसकी क़दामत बयान की गई है। खाना काबा रूए ज़मीन पर सबसे पहली इबादत गाह है जो बनी नौवे इंसान के लिए तामीर की गई। बिक्का और मक्का एक ही जगह के नाम हैं। बाज़ कहते हैं बिक्का वादी का नाम है और मक्का शहर का। काबा को बैतुल्लाह कहने की वजह यह है कि ये अल्लाह की तरफ मंसूब है बतौर तशरीफ़, जैसे नाक़तुल्लाह ऊँटनी कही गई। आयत 97 में फ़ीही आयातुन बय्यनात यानी वाज़िह निशानियाँ हैं, यानी मकाम इब्राहीम, ज़मज़म का कुआं और हजर अस्वद वग़ैरह। नीज़ हज्जे बैतुल्लाह हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये इस्लाम का 5वां रुकन है। इब्न कसीर लिखते हैं कि आयत 97 में मन इस्तताअ इलैहि सबीला यानी जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखे उसके लिए हज फ़र्ज़ है। इमाम इब्न कसीर हदीस नकल करते हैं, जो शख्स हज की ताकत रखता हो फिर भी हज न करे तो ख्वाह यहूदी मरे या नसरानी, इससे कोई फ़र्क नहीं। तिर्मिज़ी। चौथा, इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ और फ़ितना व फ़साद से इज्तिनाब, आयात 101 से 110। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। तर्जुमा,
सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका न डालो। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की। आयत 103। ये आयत इस्लामी इत्तेहाद का एक अजीम उसूल बयान करती है। हब्लुल्लाह से मुराद कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तफरका हराम है और इत्तेहाद वाजिब है। इमाम राजी और अल्लामा आलूसी दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि हब्लुल्लाह से मुराद कुरान करीम है। अल्लामा आलूसी रूहुल मानी में मज़ीद फरमाते हैं कि ये ईमान की रस्सी है, इस्लाम की रस्सी है और अल्लाह के आहद की रस्सी है। इन सब का इतलाक़ होता है। इब्ने कसीर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रिवायत नकल की है, अल्लाह की रस्सी यानी जमाअत को मजबूती से पकड़ो। नीज़ अबू सईद खुदरी की हदीस, कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है, जो इससे मुतमस्सिक होगा वो हिदायत पाएगा और जो इसे छोड़ेगा वो गुमराह होगा। 5वां, उम्मत मुस्लिमा की आज़मत और दावत खैर, आयात 110 से 115। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिलमारूफी व तनहौन अनिल मुनकरी व तुअमिनून बिल्लाह। तर्जुमा, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। आयत 110। इस आयत में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया गया है और इस अज़मत की शर्त अम्र बिलमारूफ और नही अनिल मुनकर बताई गई है। इस आयत में उम्मत मुस्लिमा की खैरियत का दारोमदार 3 चीज़ों पर है। 1 अम्र बिलमारूफ, 2 नही अनिल मुनकर, 3 अल्लाह पर ईमान। जब कोई उम्मत ये तीनों काम छोड़ दे तो वो खैर उम्मत नहीं रहती, ख्वाह नाम का मुसलमान हो। उखरिजत लिन्नास में ये इशारा है कि मुसलमान अपने लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत की खैर ख्वाही के लिए पैदा किए गए हैं। यही वजह है कि तबलीग दीन हर मुसलमान का फरीज़ा है। 6, जंगे उहद का तज्जिया और उसके असबाक। सूरत आले इमरान का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 60 आयात ग़ज़वा-ए उहद 3 हिजरी के तज्जिए पर मुश्तमिल है। ये आयात मुसलमानों को शिकस्त के असबाब, सब्र की तालीम और मुस्तक़बिल की रहनुमाई देती हैं। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। आयत 139। इब्ने कसीर ग़ज़वा-ए उहद की तफ़सील बयान करते हुए फरमाते हैं कि मुसलमानों की आर्ज़ी शिकस्त 2 वजूहात से हुई। 1 तीर अंदाज़ों का अपनी जगह छोड़ना, 2 दुनिया का लालच। ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश थी ताकि मोमिनों और मुनाफ़िकों का फ़र्क ज़ाहिर हो। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। आयत 144। जब उहद में मशहूर हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो मुसलमानों में हलचल मच गई। इस आयत में वाज़ेह किया गया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी हो जाए तो मुसलमानों को अपने ईमान से फिरना नहीं चाहिए। ये आयत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मौके पर पढ़ी थी। 7वां, सूद की हुर्मत, आयत 130। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अदआफ़म मुदाअफ़तम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तर्जुमा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, 2 गुना चौगुना करके सूद न खाओ और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे। आयत 130। सूद की ये हुर्मत इस्लामी माईशत का एक बुनियादी उसूल है। अदआफ़म मुदाअफ़तन कहकर उस वक्त के राइज सूद की क़बीह सूरत का ज़िक्र किया गया जब सूद पर सूद लिया जाता था। तफ़सीर जलालैन में मुख्तसरन लिखा है कि ये हुक्म इब्तिदाई दौर में आया जब सूद को मरहलावार हराम किया गया। बाद में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 275 से 279 में मुकम्मल हुर्मत आई। इब्ने कसीर ने अदआफ़म मुदाअफ़तन की वज़ाहत करते हुए लिखा कि ये क़ैद एहतिराज़ी नहीं बल्कि उस वक्त के मुआशरे में राइज सूद की सूरत का बयान है। इमाम राज़ी ने सूद की हुर्मत की हिकमतें बयान करते हुए फरमाया, 1 सूद से मुआशरे में जुल्म पैदा होता है, 2 ये मेहनत के बग़ैर कमाई का ज़रिया है, 3 इससे गुरबा और अमीरों का फ़र्क बढ़ता है, 4 ये बाहमी ताआवुन की रूह को ख़त्म करता है। 8वां, सब्र, तक़वा और तवक्कुल। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। तर्जुमा, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन जितनी है और जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। आयत 133।
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ترجمہ: جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پیتے ہیں اور جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 134۔ اس آیت میں متقین یعنی پرہیزگاروں کی صفات بیان کی گئی ہیں: 1 تنگی اور کشادگی میں خرچ کرنا، 2 غصے کو پی جانا، 3 لوگوں سے درگزر کرنا۔ القاظمین الغیظ کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آئے لیکن اسے ظاہر نہ کریں، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ آنکھوں سے۔ یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ والعافین عن الناس سے مراد یہ ہے کہ معاف کرنا قدرت کے باوجود ہو، بے بسی کی بنا پر نہیں۔ 9 منافقین کا کردار احد میں، آیات 150 تا 175۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، آیت 155۔ اس آیت میں احد کے موقع پر پیٹھ پھیرنے والوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور ان کے اس فعل کو شیطانی بہکاوے سے تعبیر کیا۔ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت احد کی تاریخی تفصیل بیان کی ہے۔ عبداللہ بن ابی سرغنہ منافقین نے 300 آدمیوں کے ساتھ درمیان میں واپسی کر لی تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عفو کرم سے نوازا۔ 10 موت کی حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ترجمہ: ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہارے اجر تو قیامت کے روز پورے دیے جائیں گے۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سورۃ آل عمران آیت 185۔ علامہ آلوسی اور امام رازی دونوں نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل اجر آخرت میں ملے گا۔ امام رازی نے یہاں ایک فلسفیانہ بحث اٹھائی ہے کہ موت شے ہے یا عدم شے۔ نتیجہ یہ ہے کہ موت ایک حقیقی واقعہ ہے جو روح کا جسم سے تعلق توڑتی ہے۔ سورۃ آل عمران کا اختتام ان آیات پر ہوتا ہے جن میں اہل ایمان کو صبر، مضبوطی اور دشمنوں سے محتاط رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ، سورۃ النساء کے ابتدائی مضامین، آیات 1 سے 23۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے اور اس کا نزول مختلف مواقع پر ہوا۔ اس سورت کا مرکزی موضوع خاندانی اور معاشرتی قوانین ہیں، خصوصاً خواتین کے حقوق، میراث، نکاح اور خاندانی تعلقات۔ 11 توحید اور انسانی برادری کی بنیاد، آیت 1۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی جوڑی بنائی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ آیت 1۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت انسانی خلقت کے اشتراک اور اتحاد نسل انسانی کو بیان کرتی ہے۔ تمام انسان ایک نفس واحدہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام لازم ہے۔ نسل واحدہ انسانیت کی وحدت کا اعلان ہے۔ رنگ، نسل، قوم، ملک کا فرق محض ظاہری ہے، اصلی اشتراک مشترک خلقت میں ہے۔ اس آیت سے نسل پرستی، قومیت پرستی اور طبقاتی تعصب کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اس آیت کے آغاز میں یا ایھا الناس کے خطاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ احکام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہیں، کیونکہ فطری حقوق کا تعلق انسان ہونے سے ہے، مسلمان ہونے سے نہیں۔ 12 یتیموں کے حقوق، آیات 2 سے 10۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ ترجمہ: یتیموں کو ان کے مال دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ۔ آیت 2۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ترجمہ: جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ آیت 10۔
इब्न कसीर ने इस आयत के तहत फरमाया कि वो लोग जो जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और अनकरीब जहन्नुम में दाखिल होंगे। ये क़यामत में उनकी सज़ा का बयान है। हदीस में है कि 7 कबीरा गुनाहों में से एक यतीम का माल खाना है। 13 कानून मीरास आयात 11 से 14 यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना थुलुसा मा तरक। तर्जमा, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें हुक्म देता है कि बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। अगर मैयत की वारिस सिर्फ बेटियां हों 2 या ज़्यादा तो उन्हें तरके का 2/3 मिलेगा। आयत 11 तिल्का हुदूदुल्लाहि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। तर्जुमा, ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। आयत 13 इस्लाम का कानून मीरास दुनिया का सबसे मुफस्सल और मुनसिफाना निज़ाम है, जिसमें आयात 11-12 में वरासत के वाज़े अहकाम बयान किए गए हैं। इमाम राज़ी ने मर्द के 2 गुने हिस्से की मुतअद्दिद हिकमतें बयान की हैं। 1 मर्द पर महर और नफ़क़ा यानी खर्च वाजिब है, औरत पर नहीं। 2 मर्द जिहाद की जिम्मेदारी अदा करता है। 3 औरत का जो माल है वो मुकम्मल उसका है, उसे खर्च नहीं करना। लिहाजा निज़ाम मीरास मजमूई माली बोझ के हिसाब से इंसाफ पर कायम है। 14 बेहयाई की सज़ा आयात 15 से 18 वल्लती यअतीन अल-फ़ाहिशत मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम। आयत 15 ये आयात ज़िना की इब्तिदाई सज़ा बयान करती हैं जो बाद में सूरतुन नूर की आयात से मनसूख हुई। इस दौर में ज़िनाकार औरत को घर में बंद रखने की सज़ा थी। इब्न कसीर वजाहत करते हैं कि आयत 15 का हुक्म हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत यानी मौत तक की क़ैद के साथ था, जो सूरतुन नूर आयत 2 से मनसूख हो गई, जहां 100 कोड़े की सज़ा आई और हदीस से रज्म का हुक्म साबित हुआ। ये आयात इस्लामी कानून के इर्तिक़ाई मराहिल की मिसाल हैं। इस्लाम ने मुआशरे को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया, यकदम तमाम सख्त क़वानीन नहीं ला दे। 15 निकाह के अहकाम और मुहर्रिमात आयात 19 से 23 या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसाअ करहन। आयत 19 ज़माने जाहिलियत में ख़वातीन पर बड़े जुल्म होते थे। मर्द के मरने के बाद उसके वारिसीन ख़वातीन को भी तरके की तरह वरासत में लेते थे। इस रस्म को इस्लाम ने यकसर ख़त्म कर दिया। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि इस आयत से पहले अरब में 3 ज़ालिमाना रस्में थीं। 1 औरत को वरासत में लेना, 2 उसे ज़बरदस्ती निकाह पर मजबूर करना, 3 उसे तलाक और खुला से रोकना। इस्लाम ने ये तीनों ख़त्म कीं। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। आयत 19 इस आयत के तहत अज़दवाजी ताल्लुक़ात के उसूल बयान किए हैं। मारूफ के साथ ज़िंदगी गुजारना यानी शरीयत की हुदूद में रहकर हुस्ने सुलूक करना। फ़असा अन तकरहू शैअन में बड़ी हिकमत है। बाज़ औक़ात नापसंदीदा रिश्ता अल्लाह की तरफ से खैर का ज़रिया होता है। सब्र रहना चाहिए। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। आयत 23 ये आयत मुहर्रिमात यानी जिनसे निकाह हराम है कि मुकम्मल फहरिस्त बयान करती है। माँ, बेटी, बहन, फुफ्फी, खाला, भतीजी, भांजी, रज़ाई माँ, रज़ाई बहन, सास और रबीबा यानी सौतेली बेटी जो परवरिश में हो। इमाम राज़ी ने आयत 23 को फ़िक़्ह का एक अहम माखिज़ करार दिया है और लिखा है कि रज़ाअत से वही रिश्ते हराम होते हैं जो नसब से होते हैं। ये हदीस यहरुमु मिनर रदाई मा यहरुमु मिनन नसब से साबित है और इस आयत से इसकी तायीद होती है। खुलासा लेक्चर और अहम असबाक। चौथे पारे के मुताले से हमें मुंदरजा ज़ैल अहम असबाक मिलते हैं। अव्वल, खुलूस नीयत और इन्फाक। आल इमरान 92 सिखाती है कि अल्लाह की मोहब्बत में महबूब चीज़ों को कुर्बान करना ही असल तक़वा है। दोम, इत्तिहाद उम्मत। आल इमरान 103 में हब्लिल्लाह को पकड़ने का हुक्म आज भी उम्मत मुस्लिमा को तफर्रुक़े से बचने का दर्स देता है। 3
अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आल इमरान 110 में खैर उम्मत की शर्त यही है, जब तक ये फरीज़ा अदा होता रहेगा उम्मत की खैरियत कायम रहेगी। 4 ग़ज़वा उहुद के असबाक, नाकामी के असबाब का तज्ज़िया, सब्र और साबित कदमी की तालीम, और ये कि मोमिन की हर हालत में अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए। 5 ख़वातीन और ख़ानदानी हुकूक। सूरत उन्निसा का आगाज़ इंसानी बिरादरी के इश्तराक से होता है, फिर यतीमों, ख़वातीन, मीरास और निकाह के अहकाम बयान किए गए हैं। ये सब मिलकर एक मुनसिफ़ाना मुआशरे की बुनियाद बनाते हैं। 6 कानून मीरास। इस्लामी कानून मीरास इंतहाई मुनसिफ़ाना निज़ाम है, जिसमें हर वारिस का हक़ अल्लाह ने खुद मुकर्रर कर दिया है। इसमें तब्दीली का किसी को इख्तियार नहीं। अल्लाह ताला हमें चौथे पारे के पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।